आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के सदैव अटल स्मृति स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। पीएम के अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इस मौके पर पीएम मोदी ने अटल जी को याद करते हुए ट्वीट कर लिखा, अटल जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। हम राष्ट्र के लिए उनकी समृद्ध सेवा से प्रेरित हैं। उन्होंने भारत को मजबूत और विकसित बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनकी विकास पहल ने लाखों भारतीयों को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अटल जी ने कई दूरदर्शी फैसले लेकर एक मजबूत भारत की नींव रखी और साथ ही देश में सुशासन की कल्पना को पूरा करके दिखाया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न तो थे ही, बल्कि अपने आप में एक युग थे। उनकी शख्सियत बिल्कुल ही अलग थी और उनके भाषणों को तो आज भी लोग याद कर सुनना पसंद करते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि हम अच्छी दुनिया की कल्पना करें, बेटर वर्ल्ड, या ये चिंता करें कि ये दुनिया बचेगी कि नहीं बचेगी। प्रश्न ये, विज्ञान का उपयोग कैसा होता है। आग से खाना भी पकाया जा सकता है, आग से घर को भी जलाया जा सकता है। अब हमारी बुद्धि निर्माण की बुद्धि हो, विनाश की नहीं। और ये थीम है आज का, द अप्रोच शुड बी क्रिएटिव नॉट डिस्ट्रक्टिव, इट शुड बी पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। मगर ये सीख कहां से मिलेगी, ये शिक्षा कहां से मिलेगी। वहीं राजनीतिक कार्यकाल में उन्होंने कभी भी भाषा की मर्यादा नहीं लांघी। शायद इसीलिए उनका नाम देश ही नहीं पूरी दुनिया के महानतम नेताओं में गिना जाता है। देश भर में क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा है। वहीं दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के साथ कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होने के चलते श्रद्धालुओं को पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के पवित्र हृदय महा गिरजाघर के बाहर सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतार लगनी शुरू हो गई, लेकिन इजाजत न मिलने के कारण कईयों को मायूस होना पड़ा। देश भर में आज क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन बढ़ते कोविड की आशंका को देखते हुए जो चर्च हैं उनमें पाबंदियां लगा दी गई हैं। मैं मौजूद हूं दिल्ली के पवित्र हृदय महागिरजाघर के बाहर और यहां आप देख सकते हैं तमाम श्रद्धालु चर्च आए हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन इन लोगों को इजाज़त नहीं है क्योंकि जो चर्च की वेबसाइट है आपको पहले वहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना था और मात्र 200 लोगों की भी इसकी इजाज़त दी गई थी। हालांकि क्योंकि अब रजिस्ट्रेशन फुल हो चुका है तो अब जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो दर्शन नहीं कर सकते हैं। देखिए तमाम जो श्रद्धालु हैं आज क्रिसमस के मौके पर जो है चर्च आ रहे हैं, लेकिन जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है सिर्फ उन्हीं लोगों को एंट्री दी जा रही है। बाकी अन्य श्रद्धालुओं को चर्च के बाहर ही मजबूरन खड़ा होना पड़ रहा है। चर्च में इजाजत न मिलने के बाद कई श्रद्धालु बाहर से ही दर्शन कर वापस जा रहे हैं, लेकिन नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं। रामवीर सिंह सुबह चर्च दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने बताया, हम लोग सुबह दर्शन करने आए लेकिन यहां अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। हमें नहीं पता था कि रजिस्ट्रेशन हो रहा है। हम हर रविवार यहां दर्शन करने आते हैं, लेकिन आज स्पेशल दिन होने के चलते नहीं जा पा रहे हैं। हाँ, मना कर दिया, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया उन्होंने। अच्छा, आपको पता था इस बारे में कि रजिस्ट्रेशन होना? पता नहीं था ना, हमें रजिस्ट्रेशन होता नहीं तो हम करा लेते। दरअसल चर्च में दर्शन करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उनमें भी सिर्फ 200 लोगों को ही इजाजत थी। जिन लोगों को इजाजत मिली है सिर्फ वही अंदर चर्च में जा पाएंगे। हालांकि श्रद्धालुओं को सिर्फ 1 घंटे ही अंदर रहने की इजाजत है। वहीं क्रिसमस के मौके पर गिरजाघर श्रद्धालुओं के लिए खुले तो रहेंगे, बशर्ते धार्मिक स्थलों को कोविड नियमों का पालन करना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि वहाँ भीड़ इकट्ठी ना हो। दिल्ली सरकार ने क्रिसमस और नए साल को देखते हुए तमाम जगहों पर पाबंदी लगाई। एकत्रित होने के लिए मना कर दिया गया है। तमाम जो पार्टियां थी उन पर बैन लगा दिया गया है, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि या तो मस्जिद हो, मंदिर हो या चर्च हो, वहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने आ सकते हैं। लेकिन ये इनकी तरफ से एहतियातन ये फैसला लिया गया और आप फ़िलहाल यहाँ पर
मात्र 200 ही श्रद्धालु पहुंच सकते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से कोविड का खतरा बना हुआ है। कल हमने देखा कि बीते 24 घंटे में दिल्ली के अंदर 180 मामले सामने आए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाह रहा है और इसी के चलते एहतियातन लोगों को चर्च के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। एक तरफ जहां पूरा देश क्रिसमस मना रहा है, तो वहीं भारतीय सेना कश्मीर में आतंकियों का सफाया करने में जुटी है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के चौगाम इलाके में शनिवार को सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। इसकी जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया 2 अज्ञात आतंकवादियों को मार गिराया गया है। उनके पास से हथियार और गोला बारूद के साथ कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस और सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने विशेष जानकारी के आधार पर आतंकवादियों की मौजूदगी वाले इलाकों को घेर कर तलाशी अभियान शुरू किया। जैसे ही सुरक्षा बल आतंकवादियों की छिपी हुई जगह पर पहुंचे, तभी उन्होंने बचाव में गोलीबारी की। इसी के साथ दोनों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। वहीं इससे पहले शुक्रवार को भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच अनंतनाग स्थित अरवानी इलाके में मुठभेड़ हुई थी। इस दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया था। जाहिर है पाकिस्तान देश की शांति में खलल डालने का भरसक कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना भी आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देकर आतंकियों को उनकी सही जगह पहुंचाने में जुटी है। बीते दिनों पंजाब में जो कुछ हुआ, उससे विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की शांति को भारी चोट पहुंचा। पहले अमृतसर में बेअदबी की वारदात, फिर कपूरथला में बेअदबी की खबर और उसके बाद लुधियाना कोर्ट में ब्लास्ट। इन सभी घटनाओं ने लोगों के मन में कई संदेह पैदा कर दिए थे, लेकिन शनिवार को पंजाब पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए कपूरथला में बेअदबी की बात को सिरे से खारिज कर दिया। साथ ही लुधियाना कोर्ट पर भी कई अहम खुलासे किए। पंजाब के कार्यकारी डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने अहम खुलासा करते हुए बताया कि कपूरथला में बेअदबी का मामला नहीं हुआ था, वो व्यक्ति चोरी करने की नीयत से अंदर गया था। साडी तफ्तीश वधदी गई। इट टर्न्ड आउट that it was not a case of sacrilege। लगदा कि चोरी करन दे नीयत नाल वो शख्स अंदर गया सी। उस बाद ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दुखी घटना सी, which cannot be tolerated। and this is something I would like एक गल ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, कोई भी अपने हाथ से कानून ना लेवे। प्लीज डू नॉट टेक लॉ इनटू योर हैंड्स। पुलिस हर वेले है, हर मर्यादा का ध्यान रखेगी। इत्थे भी असी गुरु साहब की मर्यादा का पूरा ध्यान रख रहे हैं। वी हैव नाउ रजिस्टर्ड अ केस आफ्टर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। साथ ही डीजीपी ने लुधियाना अदालत परिसर में हुए बम ब्लास्ट मामले में कहा कि ब्लास्ट का मुख्य आरोपी पुलिस से बर्खास्त हेड कांस्टेबल गगनदीप सिंह था, जो कि ब्लास्ट में मारा गया। Within 24 hours we could trace the main accused। He turned out to be a dismissed head constable of Punjab Police who had been arrested by the STF for carrying narcotic drugs। The case which had been registered in this regard way back in 2019, this was FIR number 75 dated 11th of August 2019, but ਇਹਨਾਂ ਦੇ links जेल दे विच पंजाब च एंड फ्रॉम अब्रॉड विथ खालिस्तानी एलिमेंट्स, with terror outfits, with mafia outfits, as well as narcotic smugglers। आपको बता दें कि लुधियाना ब्लास्ट को केंद्र सरकार ने भी गंभीरता से लिया है, जिस वजह से शुक्रवार को केंद्रीय गृह सचिवालय अजय भल्ला ने देश की सुरक्षा को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। गौरतलब है कि अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर राज्य के साथ साथ केंद्र की एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं। अब आगे देखना होगा कि पंजाब को दहलाने की साजिश में और क्या क्या खुलासे होने बाकी हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.